हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्नेहा किचन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज मिलकर बना लेते हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच आलू और मटर के। तो उबले हुए आलू हैं जिनको अच्छे से धो के बॉईल कर लिया है और छिलका उतार लिया है। मटर भी उबले हुए ही है। मटर को हमने हल्का सा बॉईल कर लिया था, ये देखिए। तो बॉइल्ड मटर लिए हमने। एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का, जिसको इस तरीके से छील के और लंबा लंबा स्लाइस में कट किया है। हरा धनिया था जिसको धो करके साफ करके कट कर लिया है। तो सबसे पहले हम आलू को मैश करेंगे। तो फटाफट से सारे आलू को हम मैश कर लेते हैं। तो जब तक आलू मैश हो रहे हैं तब तक वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये देखिए आलू को हमने मैश कर लिया है। अब डाल लेते हैं प्याज को और साथ ही साथ डाल लेंगे उबले हुए जो मटर हैं, बॉइल्ड मटर हमारे, उनको। धनिया भी डाल लेते हैं। अब डालेंगे इसमें सूखे मसाले। तो 1 चम्मच डाल रही हूँ, छोटा सा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये आमचूर पाउडर लिया है। आमचूर पाउडर आप आधा चम्मच के लगभग डालें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सैंडविच में। और 1 छोटा चम्मच लिया है गरम मसाले की। तो बस बेसिक से मसाले हैं, फटाफट से सबको मिक्स कर लेंगे। ये सैंडविच खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। बच्चों के टिफ़िन में, ब्रेकफास्ट में, एनी टाइम स्नैक्स के रूप में आप कभी भी इसको बना करके खा सकते हो। तो ये देखिए स्टफिंग हमारी सैंडविच की तैयार है। तो बस इसको रख लेते हैं साइड में। और ये जो स्टफिंग है, सबसे खास बात, इसको हम पराठे में भी भर सकते हैं। स्टफिंग हमारी सभी की सेम ही होती है, पराठे हो सैंडविच हो। तो पराठे में भी, आलू के पराठे बनाने हो तो आप यही सैंडविच भर के बहुत ही टेस्टी पराठे बनेंगे। तो अब ब्रेड ली है और ब्रेड की जो एक स्लाइस है उसके ऊपर हम लगा देंगे टमाटो केचप। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो और अलग से हमें सॉस लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो देखिए पूरी इस स्लाइस पे हमने टमाटो केचप फैला दिया है। अब ये जो दूसरी ब्रेड की स्लाइस है, इस पर हम ये स्टफिंग भरेंगे। अगर आपको तीखा बहुत ज़्यादा पसंद हो खाने में तो आप इसमें जो ग्रीन चिल्ली सॉस होती है वो लगा सकते हो, या हरे धनिया की चटनी भी लगा सकते हो दूसरी स्लाइस पे। उसके बाद इस पर इस तरीके से पूरे में स्टफिंग भर देंगे। स्टफिंग हमें अच्छे से भरनी है, तभी सैंडविच में मज़ा आएगा खाने में। तो स्टफिंग भरते वक्त आप कंजूसी ना करें। ये देखिए अच्छे से स्टफिंग हमें सैंडविच में भरना है। और ऊपर दूसरी साइड से जो जिस पे हमने टमाटो केचप लगाया था वो स्लाइस ऊपर रख देंगे। अब ये किनारे में साइड से थोड़े से कट कर रही हूँ। आप सोच रहे हो किनारे में क्यों कट कर रही हूँ? क्योंकि जो हम जिसमें हम सैंडविच बनाएंगे, जो सैंडविच मेकर है हमारा, उसके हिसाब से ब्रेड जो है हमारी थोड़ी सी बड़ी है। क्योंकि ब्रेड जैसे इसके अंदर रखेंगे तो वो बाहर निकलेगी, किनारा उसका जल जाएगा। तो इसलिए मैंने इसके किनारे को कट किया है। और बाकी की जो सैंडविच है उसको भी हम इसी तरीके से भर के तैयार कर लेंगे। ब्रेड की एक स्लाइस पे टमाटो केचप लगाएंगे और एक स्लाइस पे हम सैंडविच के लिए ये स्टफिंग भर लेंगे और दोनों को दबा कर के बंद कर देंगे। झटपट से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आते हैं सैंडविच। तो कोई इतना ज़्यादा हमें तामझाम भी नहीं करना होता इसके लिए। जब भी कुछ अलग खाने का मन हो, बच्चों को कुछ स्पेशल ले जाना हो लंच में, टिफ़िन में, तो आप ये बनाकर आराम से इसको दे सकते हो। तो बस झटपट से बनने वाली इस रेसिपी को फटाफट से इसी तरीके से भर करके और सारे सैंडविच हम तैयार कर लेंगे और फिर फटाफट से सारे को सेक लेंगे। बस इस तरीके से सारे सैंडविच भर लिए हैं। अब चलिए इसको सेक लेते हैं। फ्लेम का हमें ध्यान रखना है, फ्लेम हम लो ही रखेंगे, तेज़ फ्लेम पे ये जल जाएंगे किनारे। तो लो फ्लेम पे इसको अलट पलट करते हुए सैंडविच को अच्छे से सेक लेंगे। सैंडविच की मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपी शेयर कर रखी हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। तवे पे भी सैंडविच मैंने बहुत बार बना रखे हैं और अब की बार मैं इसमें मेकर में बना के दिखा रही हूँ। तो ये देखिए अलट पलट करके दोनों साइड से हमें सैंडविच को अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। और बाकी के जो बचे हुए सैंडविच है उनको भी इसी तरीके से सेक लेंगे। चेक ज़रूर करते रहेंगे बीच बीच में, नहीं वरना कभी सैंडविच जल ना जाए। तो अलट पलट करते वक्त एक बार खोल के और चेक ज़रूर कर लेंगे। और बस ये मज़ेदार से हमारे सैंडविच बन गए हैं। इसको अब हम कट कर लेते हैं।
तो ये देखिए सैंडविच को कट कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर की स्टफिंग। ये देखिए कितनी भरी भरी स्टफिंग है इसके अंदर, है ना। क्रिस्पी करारे सैंडविच हमारे फटाफट से बनने वाली मज़ेदार सी रेसिपी है। किसी भी टाइम बना करके आप इसका एंजॉय कर सकते हो। सभी को बेहद पसंद आएगी, बच्चे हों बड़े हों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करना। वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलेंगे नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।